हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 7+ ईयर एक्सपीरियंस पीएचपी डेवलपर हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लारावेल की प्रोजेक्ट सीरीज नंबर 7। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। यस, मैंने ब्राउज़र पे भी ओपन कर लिया है। ओके, अब हम देखेंगे लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था इस प्रोजेक्ट पे। फिर से एक बार मैं लॉगिन करता हूँ। इसका डाटाबेस भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये इसमें 11 रिकॉर्ड टोटल दिखा रहा है। एक बार मैं रिकॉर्ड ऐड करके टेस्टिंग कर लेता हूँ। स्टूडेंट सक्सेसफुली एडेड, मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब मैं अपने डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ। यस, 12 रिकॉर्ड। इसका मतलब हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। और वैलिडेशन भी चेक कर लेता हूँ, मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है। यस, वैलिडेशन भी चल रहे हैं। एंटर वैलिड ईमेल, ये भी वैलिडेशन चल रहा है। दोस्तों, यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट परफेक्ट चल रहा है। यहाँ से मैं एक ऐड स्टूडेंट कर रहा हूँ और वो स्टूडेंट यहाँ पे आपके फैच हो रहे हैं। आज हमें करना क्या है कि मेरे ये डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ फैच करूँगा। ये व्यू स्टूडेंट है, उस पर मैं लिंक करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ सबलाइन में। दोस्तों, मैंने अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना होगा, एक नया राउट बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं नया राउट बना लेता हूँ। गेट से बनाता हूँ। व्यू स्टूडेंट यूजर कंट्रोलर @ व्यू स्टूडेंट, ये मैंने बना लिया है। और अब यूजर कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा, मैं ये व्यू स्टूडेंट नाम का फंक्शन क्रिएट करूंगा। यूजर कंट्रोलर में मैं आ गया हूँ। व्यू स्टूडेंट, दोस्तों मैंने यहाँ पर एक नया राउट भी क्रिएट कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर इसी राउट से, इस राउट से जो फंक्शन मैंने लिंक किया हुआ है, मैंने उसको भी यहाँ क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों, अब बात यह आती है कि हमें क्या करना है, डेटाबेस से डेटा फैच करना है। तो डेटाबेस से डेटा फैच करने के यहाँ दो तरीके होते हैं। या तो आप क्वेरी बिल्डर के थ्रू कर लीजिए या फिर एलोकेंट ORM के थ्रू कर लीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वेरी बिल्डर के थ्रू करिएगा।
क्योंकि क्वेरी बिल्डर से मतलब क्वेरी बिल्डर मतलब डीबी क्वेरी, तो क्वेरी बिल्डर से क्या होता है कि हमारी स्पीड फास्ट होती है और एलोकेंट ओआरएम से स्पीड थोड़ी स्लो मानी गई है। एलोकेंट ओआरएम जो होता है मतलब एलोकेंट ओआरएम से भी वही काम कर सकते हैं और डीबी क्वेरी सेम काम, दोनों से रिकॉर्ड फैच हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि एलोकेंट ओआरएम बेसिकली जो बना हुआ है वो आप डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करिए, अपडेट करिए, डिलीट करिए या टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाइए, उस पर्पस के लिए एलोकेंट ओआरएम यूज करना चाहिए। और डेटा फैच करना है या कोई सर्च क्वेरी चलानी है तो उस केस में क्वेरी बिल्डर का यूज करना चाहिए, डीबी क्वेरी। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में मैं डीबी क्वेरी के थ्रू काम करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। डीबी लिखता हूँ, डीबी लिखा, टेबल लिखता हूँ, टेबल में नाम लिखना होगा मुझे स्टूडेंट्स। अगर आपका मन हो तो आप एलोकेंट ओआरएम से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डीबी क्वेरी ही यूज़ करना चाहिए। डीबी क्वेरी फास्ट होती है, इसलिए मैं डीबी क्वेरी कर रहा हूँ। मैंने अब इसको कर दिया। अब ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर करके देखता हूँ। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स कर लेता हूँ, STU स्टूडेंट रिकॉर्ड्स कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ, DD करके देखता हूँ क्या आ रहा है, रिकॉर्ड फैच हो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, व्यू स्टूडेंट के लिए मैंने अभी लिंक ही नहीं कर रखी है, तो मैं ऐसा करता हूँ व्यू स्टूडेंट डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए 11 एरे 11, ये देखिए रिकॉर्ड की क्वेरी सही चल रही है, सारे रिकॉर्ड फैच होके आ रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, इनको पेज पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न, सेम ऐसे जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है रिटर्न व्यू, ऐसे ठीक है, सेम वैसे ही। चलो मैं इसे कॉपी करके कर लेता हूँ, सेम वैसे ही ऊपर वाली तरह लिखना है। ये हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका एक पेज बनाता हूँ फैच के नाम से, फैच स्टूडेंट लिख लेता हूँ, इस नाम का एक पेज बनाऊंगा अभी। ये हो गया। अब इसके आपका इस फंक्शन के दूसरे पैरामीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे पास करना पड़ेगा। एरे पास करना पड़ेगा, इसमें लिख लीजिए भी लिख लेते हैं STU रिकॉर्ड्स लिख लेते हैं, या सेम लिखना चाहूँ सेम लिख लो, थोड़ा सा इजी पड़ता है, समझने में आसानी होती है, तो इसी को ले लेते हैं। एरे बना लेता हूँ और इस एरे में ये वेरिएबल डाल देता हूँ, ये डल गया वेरिएबल रिकॉर्ड। चलिए इसे रिकॉर्ड्स ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आपको ये वाला पेज बनाना पड़ेगा फैच स्टूडेंट का, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा एरर आएगी, ये पेज नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सेम इसी पेज को, आपको एक पेज होता है जिसमें टेबल्स, इसमें टेबल्स नहीं है। चलो अभी इसी फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट, ये मुझे देखना पड़ेगा किस नाम से पेज बनाया था। अच्छा फैच स्टूडेंट, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले पेज को यहाँ पे ब्लेड डॉट PHP के नाम सेव कर लेता हूँ। अब देखता हूँ ऐसा रन करके, व्यू स्टूडेंट, ये पेज तो ये ओपन हो गया, लेकिन इस पेज पे रिकॉर्ड नहीं आए हैं अभी। तो मुझे लिंकिंग भी करनी है, मैं लिंकिंग भी कर देता हूँ। तो लिंकिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा तो फिर मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा,
व्यू स्टूडेंट, अच्छा यहाँ बना रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा फिर इसकी भी मुझे एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी। अभी ऐसा करता हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट दे देता हूँ लिंक स्टूडेंट स्टूडेंट, देखता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है चल रहा है। और होम जो है स्टूडेंट होम वाले पे है, तो सेम मैं इसे भी वहीं कॉपी करके रख लेता हूँ। होम वाला रह गया, इसे यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ। ओह यहाँ पे लिंकिंग नहीं है, इस पे क्लिक किया ऐड स्टूडेंट पे पहुँच गया, इस पे क्लिक किया अभी स्टूडेंट पहुँच गया। अभी डिजाइन एक जैसा है ना, डिजाइन चेंज नहीं किया ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, व्यू स्टूडेंट, यहाँ पे करता हूँ व्यू स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट आ रहा ना, ऐड स्टूडेंट की जगह लिखना होगा मुझे व्यू स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म तो चाहिए नहीं, तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ पूरा फॉर्म टैग, ये यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ। ये हटिया। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा, फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। और एंड फॉर ईच ये करना होगा। और उसमें जो हमने ये वेरिएबल्स बनाए थे, इस नाम से वेरिएबल बनाए थे, इस नाम से वेरिएबल बनाया हुआ था, लिखना पड़ेगा, ठीक है। एस रोज कर देता हूँ, रो करता हूँ, देखता हूँ रोज सही लग रहा है थोड़ा सा, देखता हूँ अभी कोई एरर तो नहीं आती है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई क्या। इसमें हमारा डॉलर रह गया है, डॉलर लगाना पड़ेगा, वेरिएबल्स बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सही आ गया। अब मैं यहाँ पे इको करके देखता हूँ इसको, इको क्या मैं इस तरीके से करके देखता हूँ, रो रोज नेम करके देखता हूँ, आता है रिकॉर्ड नहीं आता है। ये देखिए डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच होके आ गए, लेकिन ये थोड़ा सा डिजाइन सही नहीं लग रहा है। चलो अभी सिंपल मैं एक टेबल ही बना लेता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, सिंपल एक टेबल बना के देख लेता हूँ पहले फिलहाल। और इस टेबल की शुरुआत ये कर दी और इसका एंडिंग मैंने यहाँ कर दिया, ये टेबल शुरू हो गई। अब ये जो हमारी जो रिपीट होगी वो tr रिपीट होगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, tr बनाता हूँ और ये tr के अंदर आ जाएगी td, ये हो गई आपकी। अब मैं ऐसा करता हूँ, टेबल हो गई, ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। मुझे फील्ड कौन कौन सी लगानी है, नेम, ईमेल, ईमेल हो गई, नेम, ईमेल और फोन। अभी देखते हैं कैसा आ रहा है। अच्छा नेम, ईमेल, फोन आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, हमने गलती ये करी, हमें ये अलग अलग रो बना दिए हैं, तो आएगा कैसे, मुझे ऐसा ना करके इसको ऐसे करना चाहिए था।
इसको भी हटाना होगा, ठीक है। एक टीटी के अंदर रखना है ना मुझे। आप देखते हैं अब सही आएगा। प्रॉपर टेबल की रो बन के आएंगी। ये आपके रो रिकॉर्ड बन गए। अब मुझे इसमें एक अच्छा एक और भी ले लेता हूँ, नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस और क्लास भी लेना चाहो ले लो आप, एड्रेस भी ले लो क्लास भी ले लो, या एड्रेस ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं। जो जो फील्ड डिस्प्ले करानी है हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा मुझे ऐसा करता हूँ, मैं इसके ऊपर टेबल के ऊपर ये एक इसके कॉलम का नाम लिख देता हूँ, तो पता लगेगा ना कि मैंने क्या लिखा हुआ है। नेम इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा देखने में। और ईमेल ईमेल हो गया। फ़ोन देखिए नेम ईमेल फ़ोन और क्लास। अच्छा अब इसमें एक कॉलम मुझे वो भी लेना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे रिकॉर्ड को एडिट डिलीट करना है, उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ एक्शन एक्शन, और यहाँ पे ले लेता हूँ एडिट डिलीट के लिए लेता हूँ। एडिट डिलीट के लिए मैं सोच रहा हूँ आइकन बना लेता हूँ। तो यहाँ से देखता हूँ HTML एडिट डिलीट फॉन्ट ऑसम के ऑप्शन आते हैं ना, फॉन्ट ऑसम एडिट आइकन, देखता हूँ इसको ये लग जाता है नहीं लग जाता है। ये कॉपी HTML, चाहिए आया नहीं। चलो मैं ये फॉन्ट ऑसम के लिए मैं इसमें आ तो रहा था, अभी एक वेबसाइट आई थी ये W3C स्कूल की, इसी में देख कर लगा देता हूँ। एडिट का था आइकन, फॉन्ट ऑसम की ये वाली लगा के देख लेता हूँ। अब ये मुझे कहाँ लगानी पड़ेगी, ये मेरा लेआउट कॉल हो रहा है ना, इसमें हेडर कॉल हो रहा है और मास्टर लेआउट कॉल हो रहा है ना, मुझे इसमें लगानी पड़ेगी। ये देखिए आपके आइकन आ गए, ठीक है। अब मुझे डिलीट का भी आइकन लगाना है, मैं वो भी लगा देता हूँ। डिलीट का आइकन इसमें से होगा क्रॉस वाला, डिलीट का आइकन दिखा नहीं है, ट्रेस ट्रेस स्टूडेंट, तो दोस्तों इस तरीके से मेरा डिलीट का आइकन भी लग गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस टेबल की विड्थ 100% कर देता हूँ, विड्थ 100%।
दोस्तों इस तरीके से देखिए मेरे अब रिकॉर्ड फेच्ड होने लगे। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड है, मैं यहाँ से ऐड स्टूडेंट करूँगा तो यहाँ रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब ऐसा है, हम इसमें पेजिनेशन कर देते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो गेट है यहाँ कर देता हूँ पेजिनेट। मैं ऐसा करता हूँ एंड कर देता हूँ रिकॉर्ड, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये 10 रिकॉर्ड आ रहा है लेकिन यहाँ पेजिनेशन नहीं आ रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, ये वाला वेरिएबल मुझे लिखना पड़ेगा और लिंक्स, बस जस्ट ये देखिए आपका पेजिनेशन बन गया। आप कम करना चाहो तो और भी कम कर सकते हो। यहाँ पेजिनेशन में जाइए, पेजिनेट है ना, यहाँ हम करना चाहें 5 करना चाहें तो 5 रिकॉर्ड आने लग जाएंगे इस पेज पे। 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड आ गए। सेकंड पे जाऊँगा तो फिर 5 रिकॉर्ड आ गए। तो 5 रिकॉर्ड सही नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ इसे 10 ही कर देता हूँ, एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड आने चाहिए। ये हो गया सेट। तो दोस्तों देखा हमने किस तरीके से इजीली पेजिनेशन लगा लिया। उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस जहाँ गेट लिखा था वहाँ एक पेजिनेट फंक्शन कॉल कर लिया और वहाँ जितना हमें पेजिनेशन चाहिए एक पेज पे पर रिकॉर्ड वो नंबर डाल दी। मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए थे इसलिए मैंने 10 डाल दिया। और उसके बाद मैं अपने जिस पेज में मैं रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहा था वहाँ पे गया और वहाँ कुछ ज़्यादा सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपल बस ये एक वेरिएबल लिखा है और लिंक्स फंक्शन को कॉल कर लिया है, तो और ऑटोमेटिक हमें पेजिनेशन मिल गया। और ये पेजिनेशन इसलिए बूट स्ट्रैप वाला लग रहा है हमारे सामने डिज़ाइन, क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट है वो बूट स्ट्रैप है। और दोस्तों इसमें और ऐसा करते हैं, रिकॉर्ड्स को ऑर्डर वाइज कर लेते हैं, नेम को अल्फ़ाबेटिकली कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। ऑर्डर ORDE ऑर्डर बाय कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ नेम। ऑर्डर बाय नेम कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर ही लेगा। तो देखिए सबसे पहले अमित नाम आ गया, फिर डी वाले आए, फिर एच वाले आए, फिर पी वाले, फिर आर वाले, फिर एस वाले। तो इस तरीके से मेरे सामने ये जो रिकॉर्ड आ रहे हैं तो ये ऑर्डर वाइज भी हो गए हैं, इसमें पेजिनेशन भी लग गया है। और दोस्तों ये अभी एडिट और डिलीट के लिंक्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको केवल यही बताया है कि रिकॉर्ड किस तरीके से फैच किए जाते हैं, पेजिनेशन लगाना बताया है, रिकॉर्ड को ऑर्डर वाइज करना बताया है। दोस्तों मेरा वीडियो आज यहाँ फिनिश होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, या आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन होता है, अगर आप उसको भी प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ फिनिश होता है। बाय बाय।